तो आप मुझे बताइए जरा कि वक्फ कानून को लेकर के साहब सामने बैठ के कहते हैं कि भाई ना मस्जिद छिनने वाली है, ना आपके शमशान छिनने वाले हैं, ना कब्रिस्तान छिनने वाले हैं, तो परेशानी किस बात की? हाँ त्यागी जी, देखिए मुख्तार साहब के नाम के मायने चयनित यानी कि चुने हुए। देखिए अल्लाह ने पहले इनको चुना हुआ भेजा है। और जिस तरीके से अभी बात कर रहे थे, मैं इनके एक शेर के साथ बात करना चाहता हूँ कि तुमने चाहा ही नहीं हालात बदल सकते थे, तुमने चाहा ही नहीं हालात बदल सकते थे, मेरी आंख के आंसू आपकी आंखों से भी निकल सकते थे, तुम तो ठहरे झील में पानी की तरह, दरिया बनते तो बहुत दूर तक निकल सकते थे। देखिए मैंने इसलिए कहा क्योंकि मेरी आंख के आंसू अभी आपको दिखाई नहीं दिए, क्योंकि अभी आपने कहा लेकिन आंख में आंसू सर हैं क्यों? नहीं, सुन तो लीजिए। अभी मुख्तार साहब ने क्या कहा कि वक्फ जो कानून है वो लिया नहीं जाएगा। देखिए जबकि देश तो संविधान से वापस नहीं लिया जाएगा। हाँ, लिया तो ले तो लिया गया। नहीं, सुन तो लीजिए। हाँ देखिए, देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट, अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चल रहा, विचाराधीन है, लेकिन इस तरीके से बड़े फक्र के साथ कहना तो कहीं ना कहीं हम लोगों को फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ नजर जाती है देखने के लिए कि हाँ देखिए संशोधन कानून के नियमों को, कायदों से जितनी परेशानी, अब सारी परेशानी सामने, उसी को मैं बता रहा हूँ संक्षेप में ताकि बाकी लोग भी समझ जाए आराम से। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि हमारी 4 पिटीशन जो है सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हैं और 2 दिन से हम सुप्रीम कोर्ट में अंदर मौजूद थे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने और पूरी बेंच ने इस बात के ऊपर आशंका व्यक्त करी है कि जो नया नोटिफिकेशन ना बोर्ड में होगा, सेंट्रल वक्फ काउंसिल में नहीं होगा, और वक्फ बॉय यूजर को किसी भी तरह से टच नहीं किया जाएगा। अभी ये इंतरिम लीव दिया गया है। मेरा सवाल ही सिर्फ इस बात पर है कि अगर काउंसिल के अंदर 22 मेंबर होते हैं, उसमें से 12 नॉन मुस्लिम मेंबर को बिठा करके वक्फ एक रिलीजियस एंडोमेंट है, उसके अंदर किस तरह से जो है सरकार चाहती है कि ज्यादा गैर मुस्लिम होकर के मुस्लिम्स के रिलीजियस मैटर को देखेंगे, उसमें कैसे? आपका सवाल सिर्फ ये कि गैर मुस्लिमान उसमें क्यों है, इतना ही सवाल है ना सर, तो आसानी से पूछिए ना। ये बहुत एक खतरनाक सोच और बहुत गलत इसके बारे में दुष्प्रचार किया गया है। वकील साहब, आप बहुत समझदार व्यक्ति हैं। देखिए ये देश जो है वो सेकुलर देश है। सेकुलर देश में आप कम्युनल एंट्री के आधार पर मतलब एंट्री और नो एंट्री का तय करेंगे तो ये खतरनाक सोच है। मैं एक और तस्वीर दिखाना चाहूंगा सर, जो वक्फ विरोध को लेकर के सामने आता है, वो तस्वीरें सामने आती हैं पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल का मालदा और मुर्शिदाबाद हिस्सा वो है जहां पर हिंदुओं को धर्म के आधार पर टारगेट किया गया। हमारी ग्राउंड रिपोर्ट भी सामने है कि जो वहां पर लोग वक्फ विरोध के प्रदर्शन के रूप में इकट्ठा हुए थे, हिंदुओं के घरों पर एक काला चिन्ह लगा दिया गया और वहीं पर आगजनी पत्थरबाजी होती है। इस विरोध को आप कैसे देखते हैं? देखिए हम विरोध नहीं देखते। अगर कोई किसी भी प्रदेश का और ख़ासतौर से पश्चिम बंगाल की जो मुखिया हैं, वो अगर वहाँ पर सार्वजनिक रूप से कुछ जो है वो इस तरह के कम्युनल कारीगरों की कॉन्फ्रेंस करें और वहाँ कहें कि जो है वो हम जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं उनको मार नहीं सकते, उनको हम भगा नहीं सकते, लोगों को मारते हुए देख सकती हैं, भागते हुए देख सकती हैं, लेकिन जो इस तरह के गुनाहगार हैं उनको ना मार सकते हैं ना भगा सकते हैं। ये जब आप कहते हैं तो उन लोगों को आप प्रश्रय दे रहे हैं, उनको आप प्रमोट कर रहे हैं, उनको आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जो ममता बनर्जी तुष्टिकरण कर रही है वहां पर? नहीं, तुष्टिकरण का बात कर रही है वो तो। जब पश्चिम बंगाल में हिंदू की हम बात कर रहे हैं, हिंदुओं को मरते हुए देखकर आंखों में आंसू आते हैं? हाँ त्यागी जी, देखिए तो क्या उन्हीं आंसू की बातें कर रहे थे, किसी और आंसू की बातें कर रहे थे? हाँ देखिए त्यागी जी, अगर मेरे हिंदू भाइयों के साथ अगर कोई भी घटना घटती है तो हम लोगों को बड़ा दुख होता है, क्योंकि वो हमारे अपने भारतीय भाई हैं। सबसे पहले देखिए भारतीय, फिर भारत के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक कम्युनिटी अलग अलग है, लेकिन सबसे पहले हमारे अपने भाई हैं। हमारे भाइयों के जिस तरीके से वक्फ कानून के विरोध में डेलीगेशन गया तो उसमें शामिल हैं, उसको समर्थन करते हैं? देखिए सुप्रीम कोर्ट सुप्रीमो। बस मैं एक बात पूरी एक चीज़ बताऊं आपको जी, बहुत साफ, ये जो समावेशी कानून है उसकी सांप्रदायिक लिंचिंग मत करिए। ये जो लिंचिंग हो रही है ये बहुत खतरनाक खेल है। आप इसको हिंदू मुसलमान से मत जोड़िए। ये मुल्क का कानून है, ये मुसलमानों के लिए नहीं है। आप ये मत कहिए कि साहब इस मुल्क के कानून में जो है इस मजहब की एंट्री होगी, इस मजहब के नो एंट्री बोर्ड लगेगा। ये जो है वो बहुत, आप जो है वो एक समाज के अंदर जो है वो बहुत खराब माहौल इसका मैसेज जा रहा है। जो भी लोग ये कर रहे हैं, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये कुछ चलन चल रहा है। वो कह रहे हैं सरकार ने, किसी ने कर रखा है। मैं छोड़िए सरकार की बात, उसी पे एक सबसे बड़ा, जवाब दीजिए सर। सबसे बड़े, मैं आप की बात को आगे बढ़ाऊंगा। सबसे बड़े वक्फ माफिया कौन है मालूम है आपको? सबसे बड़े वक्फ माफिया खुद वक्फ सिस्टम का जो इस वक्त जो है वो शोर मचा रहे हैं ना, ये लंपट लूट वाले। और यही लंपट लूट वाले जो है वो 100% छूट का जो है वो लीगल लाइसेंस चाहते हैं। देखिए आपने जो तस्वीर में, मुझे थोड़ा सा चाहिए समय, क्योंकि हमने सब आप लीजिए जी।
सर की जो बात है और जो सरकार की बात है, जो जेपीसी की बात थी, जो पार्लियामेंट की बात थी, वो कंट्राडिक्ट कर रही है। सर ने बहुत अच्छी तरह से डिफाइन किया कि मजहबी और प्रशासनिक तालमेल है पूरी व्यवस्था का। सरकार इस बात को नहीं मान रही है। कोर्ट से लेके और कचहरी तक और पार्लियामेंट के फ्लोर तक वो कह रही है कि मजहबी मामला नहीं है, कन्फ्लिक्ट यहीं पर है। मिलाड स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रियम्बल वफ को उम्मीद पढ़ा जाएगा, हमने आपसे बड़ी उम्मीद लगाई। जितनी भी भाई साहब ने बात करी, मैं उसको बार बार तो कह नहीं सकता, लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूँ, जो एक आर्टिफिशियल, जो एक काल्पनिक भय और भ्रम का जो माहौल बनाया गया है, उस भय और भ्रम के माहौल को जो है भरोसे के साथ हमें करना होगा। देखिए, एक बात छोटी सी है वो कि रवायतों की सफ़ें तोड़कर बढ़ो आगे, जो तुमसे आगे है तुमको जगह नहीं देंगे। न हम सफ़र न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। तो इसलिए जो है इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ेंगे। ठीक है सर, तो अंतिम पड़ाव पर आते हुए मैं जज साहब से रिक्वेस्ट करूंगा सर कि आज आपने सारी दलीलें सुनी, चर्चाएं सुनी, आपका फैसला। देखिए जी, कानून में संशोधन आया है, इसका ये संशोधन पे काफ़ी डिस्कशन हुआ है पार्लियामेंट में, उसके बाद आया है। और दूसरी बात ये अभी सुप्रीम कोर्ट के अधीन विचाराधीन है और इस पे कोई वायलेंस नहीं होना चाहिए, अमन शांति बना के रखनी चाहिए हमें और भाईचारा बना के रखना चाहिए और जो फैसला आएगा उसको वो मान्य है और वो सब हमें मानना चाहिए। यही मेरा संदेश है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का इस कचहरी में शामिल होने के लिए।